शांति। आज का स्वमन, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। संगम युग हमारा सुखों का युग है, सुखों का सागर मिला है और हम बच्चों को अपार सुख देता है। इसलिए बाबा कहते, संगम युगी ब्राह्मणों के पास दुख का नाम निशान भी नहीं हो सकता। क्यों? सुख के दाता के बच्चे और दाता बन सबको सुख देना ये काम है। क्योंकि जो बाप का काम वही बच्चों का काम। तो हमारा बाप है सुख का दाता। कभी भी सुख के सिवाय दूसरी कोई नेगेटिव एनर्जी बाबा से किसी को भी कभी नहीं मिलती है। सुख का दाता सबको सदा सुख देता। तो जब बाप किसी को दुख दे नहीं सकता, सिर्फ सुख देता है, तो हमारा भी काम यही है कि हमारे द्वारा सबको सुख प्राप्त हो। और उसके लिए कंडीशन है कि खुद भी कभी दुखी होना नहीं। जो खुद दुखी होगा तो सबको सुख दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने संगम युग पर दुख की दुनिया से किनारा कर लिया है। बुद्धि से बैठे तो इसी दुनिया में है, लेकिन बुद्धि दुख की दुनिया का दुख ग्रहण नहीं करती है। हंस बुद्धि हो गई। इस दुनिया से भी, दुखदायी बातों से भी सुख निकाल लेती है। ऐसी बुद्धि बाबा ने बच्चों को दी है, जो दुख की दुनिया में रहते भी किनारा है। हम डूब नहीं रहे हैं इसमें। हमें इसमें से सुख निकालने की ट्रेनिंग मिल गई है। जिन बातों पर कोई हाय करे, हमें वाह करना सिखाया बाबा ने। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब विनाश होगा, मारकाट होगी, तो वो कहेंगे हाय मरा, और आप बच्चे कहेंगे वाह अपने घर गया। कितना अंतर है। इसको बाबा ने ये भी कहा हुआ है, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ होगा जय जयकार। कितना देखो वास्ट डिफरेंस, एकदम कंट्रास्ट, चोटी से पैर तक का डिफरेंस है इसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं सुख का सागर हूँ, तो वो दुख में आ नहीं सकते, सुख स्वरूप रहते हैं। क्यों? हमारा मूल अभ्यास ही है, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? तो आत्मा के 7 गुणों से याद करते हैं अपने को, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं हूँ ही सुख स्वरूप आत्मा। मेरा अपना रूप भी सुख, मेरा बाप भी सुख का दाता, मैं उसका बच्चा। तो मैं सुख स्वरूप आत्मा का कार्य है सबको सुख देना। इसलिए बाबा कहते, आपका स्लोगन है जो आपको सदा याद रखना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। अगर कोई आपको दुख देता भी है तो क्या सीखे हुए हम? आप नहीं दे रहे हो, बाय हार्ट नहीं दे रहे हो। और दूसरे वाला सच में आपको दुखी करना ही चाहता है दिल से, तो भी क्या सिखाया बाबा ने? जो आपको दुख देवे भी तो आप उसको बदले में दुख नहीं सुख दोगे।
आपका काम है ना दुख लेना ना दुख देना, सुख लेना सुख देना। सुख किससे लेना? अब सारी दुनिया थोड़ी सुख देती है। बाबा से पहले सुख भर लो, फिर दुख देने वाले से भी सुख ले लो, तभी तो ये ट्रांसलेशन कर पाएगा ना मन कि अगला ऐसा बोल रहा है, कोई बात नहीं, बेचारे में ताकत इतनी, बेचारा खुद तकलीफ में, कोई बात नहीं, कमज़ोर आत्मा है, चलो इसको शक्ति देते, बेचारा है, बेसहारा। जैसे अंधा आपको टक्कर मारे तो हम सोचेंगे ना बेचारे को सड़क पार करा दे, दिखता नहीं है ना। ऐसे ही दुनिया को आँख नहीं है ज्ञान की, शक्तियों की टांग नहीं है। दुख हैं दुखी तो दुख देते, हम हैं सुखी, सुखी है, सुख स्वरूप है, सुख के दाता के बच्चे हैं, तो पहली बात हमारे दुख के रिसीवर बंद हैं। हमारा फिल्टर इतना स्ट्रांग है कि दुख के कचड़े, कूड़े कंकड़ हमारे अंदर घुस नहीं सकते। सुख स्वरूप का ये मतलब है कि मेरी किले की दीवार बहुत स्ट्रांग है, इस सुख की दीवार के अंदर दुख का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, दुख की धूप अंदर जा नहीं सकती, दुख के आंधी तूफान मेरे अंदर नहीं जा सकते। जब जाएंगे नहीं तो सुख मेरे को सुख के सागर से मिल रहा है, तो बाहर निकलेगा सुख। अंदर दुख जाने देंगे तो बाहर भी निकलेगा, अंदर जाने नहीं देंगे तो बाहर क्या निकलेगा, जो अंदर पड़ा होगा। तो बाबा ने हमारा फ़र्ज़ हमको याद दिलाया है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, आप अंधेरे के दिए हो, कलयुगी दुख पाप की दुनिया में आप सुख शांति के दिए जल रहे हो। जैसे अंधेरे में दिया जलता है तो वो अंधेरे से नहीं कहता है तुम अंधेरा तो मैं भी अंधेरा बनूं, नहीं, तुम बेशक अंधेरा है, मैंने तो रोशनी देनी। उस तरह का कंपटीशन हमारा दुनिया वालों के साथ नहीं हो सकता कि तुमने दिया दुख, ये लो वापस डबल करके। ये वाला कंपटीशन हमारा दुनिया वालों के साथ नहीं है। तुमने दिया दुख, हम उसको, हमारे पास फैक्ट्री है, जैसे फैक्ट्री होती है ना, वेस्ट टू बेस्ट बनाती है। पुराना सड़ा गला प्लास्टिक दे के आओ, नए प्रोडक्ट बनवा लो। ऐसे वेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट है आजकल। वेस्ट मैनेजमेंट की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो बाबा ने भी ये वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री लगाई है। लोग ले ले के आए दुख, आपके यहाँ उंडेल उंडेल के जाएं, प्रोडक्ट क्या निकलेगा? सुख निकलेगा। और कूड़े से भी लोग खाद बना देते, गंदगी से भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना देते। तो कलयुगी दुनिया में तो यही कुछ मिलना है। तो हम दुनिया वालों से उम्मीद नहीं रखे। चेक करो, उम्मीद रखी हुई है कि किस किस से, फलाना ऐसे करे ना, मैं सुखी हो जाऊँ ना, उसको वैसे नहीं, वैसे करना चाहिए ना, ये हैं उम्मीदें। उम्मीदें माना रेडीमेड सुख चाहिए। अब हमारी फैक्ट्री जो है ना, वो काम नहीं कर रही ठीक से कि हमें बने बनाए प्रोडक्ट ला के दो तो बेचें। ये तो वो वाली बात हो गई। नहीं, हमारी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्लांट बाबा ने हमें लगा के दिया है कि तुम सुख के सागर के बच्चे, तुम्हारे अंदर मैं सागर जितना सुख भरता हूँ रोज़। तो जैसे सागर होगा, कितना कूड़ा डाल दो, पेट में ऐसा चला जाएगा कि ऊपर की लहरों में कूड़ा नहीं दिखाई पड़ता। तो सागर हैं हम अगर, तो सारा दुख डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होके लहरें सुख की आती है, सुख की जाती हैं। ये समझ लो हमारे ब्राह्मण जीवन का मूल पुरुषार्थ होना चाहिए। ना दुख लेना ना दुख देना, सुख लेना सुख देना। सुख लेना सुख के सागर से,
दुख लेके आए बदली कर दो सुख में, वापिस सुख ही सुख देना है। तो उसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बहुत श्रीमत का अटेंशन चाहिए, बहुत सारी ज्ञान की स्मृतियाँ चाहिए। नाटक है, आत्मा भाई भाई है, सामने वाली कमज़ोर आत्माएं है, उनका पार्ट है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मुझे कौन मिला है, क्या मिल रहा है, स्मृतियाँ जागृत होंगी ना। अगर स्थूल स्मृतियों में आ गए, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसने ऐसे किया, अब तो मजा चखाना पड़े, वो तो स्थूल चिंतन आ जाएगा ना। बेटा हो के ऐसा करता, बहू हो के ऐसे करता ना। बेटा ना बहू आज़ाद आत्माएं हैं ना, वो तो कपड़ा है, ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं। संबंधों के भान से निकल, दैहिक स्मृतियों से निकल, रूहानी स्मृतियाँ, जिसको बाबा ने कहा याद रखो, आत्मा सुख स्वरूप हो। याद रखो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो अंदर है। भीख कौन मांगेगा जिसके पास पैसा नहीं होगा? पर ऐसा व्यक्ति जिसका करोड़ों बैंक में पड़ा हो, मालूम ना हो, वो भी भीख मांगेगा। तो हमारी तो दौलत अंदर पड़ी है, हमारा बैंक है, भरा हुआ है, सिर्फ उसको रोज खोल खोल देखना है कि सुख अंदर पड़ा है। भाई स्मृति से निकलता है, मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख के दाता की संतान, मैं सुख का दाता हूँ। रटे मारने हैं, आज लिखने हैं 2 पेज इस पे, क्योंकि देखो सुख बहुत कीमती चीज़ है। सुख के बिना जीवन नहीं चलता है। और सुख हम बाबा के बच्चे जानते हैं आंतरिक वस्तु है। हम लोगों की तरह भारी वस्तु पदार्थ में सुख ढूंढने का कंपटीशन कर तो नहीं रहे। कोई कर तो नहीं, कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो भारी वस्तु पदार्थ व्यक्ति, उसमें सुख मिल जाए, ये मिले तो सुखी, वो हो जाए तो सुखी, वो कर लूँ तो सुखी, वो पालूँ तो सुखी है। कुछ कुछ तो है, कुछ कुछ तो कंपटीशन होगा। ये मिल जाए, बस 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 वैसे कोई। वो बस तो कभी आती नहीं ना, वो ट्रेन बन जाती है। फिर बोलते हैं बस, निकलता कुछ और है, वो तो लंबी पूंछ लगती है पीछे। तो ध्यान दो, सुख रूहानी वस्तु है, आत्मिक वस्तु है। जब तक देह भान से न्यारे हो, आत्मा के ओरिजिनल धर्म में नहीं टिके, जो रियल सुख जिसको कहते नहीं आता है। आता है तो शुगर कोटेड पॉइजन जैसा आता है। अभी अभी चखा, मीठा 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 और कड़वा जहर निकलेगा एकदम, ऐसे वाला आता है कलयुगी दुनिया का सुख। पर हम तो नॉलेजेबल है ना, ज्ञानी आत्मा है। बाबा ने कहा तुम्हारा स्लोगन है, वो स्लोगन पर बहुत काम करना, बहुत ज़्यादा करना। ना दुख लेना है, फिर से बोलो, 2 बार और बोलो, सुख लेना है, सुख देना है। इसको भी 2 बार और बोलो, आज लिख लिख के भी पक्का करना। ये आंतरिक वस्तु है। बाहरी चीज़ों से दुख को मापते इंतज़ार में नहीं रहना। टारगेट्स, ये टारगेट पूरा होना तो सुखी हो जाऊं, तो इतना दूर क्यों भेज देते हो सुख को? वो तो 1 सेकंड का संकल्प है, मैं अभी होना सुख स्वरूप। ये वो हो जाए तो सुखी नहीं, अभी। ठीक है, अभी चलते हैं फिर शक्ति स्वरूप की तरफ। कौन सी शक्तियों में? शिव की शक्ति। दुखी होना अलाउड? शिव की शक्ति को अलाउड ही नहीं, नॉट अलाउड।
अपने घरों के बाहर लिख देना, दुख नॉट अलाउड, नो एंट्री फॉर दुख, बोर्ड लगा दो। हमारा पूज्य स्वरूप 11/5/1983 की मुरली। जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। यहाँ कितनी दुर्गाएं हैं? एक एक शिव शक्ति कमाल करके दिखाने वाली है ना, वो ही हो ना। जिन शक्तियों की घर घर में पूजा कर रहे हैं वही शक्तियां हो ना। भाई क्या कहते हैं? तो हे शिव शक्तियां, अब सुनो ध्यान से, ये वाला काम मिल रहा है। हे शिव शक्तियां, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न, भक्ति का फल तो उन्हों को देंगे ना। कौन देगा? कौन देगा? खुद भगत बनेंगे या भक्तों को फल देंगे? भक्तों पर तरस नहीं आता। पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है, दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। सुना, भगत फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए, अब देव देवियां फल खा के सो रहे हैं। बाबा कहते उनको भक्ति का फल दो, उनको शक्ति दो, विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सुना, इस शिवरात्रि पे कैसे घर घर में संदेश देना है, आओ सुख के सागर से सुख लो। ऐसी इजी विधि जो उनकी ज्योत जग जाए वो क्या हो सकती है, विचार करना। सभी को पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। अच्छा जी, आज